हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन के साथ इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे जो अभी लेटेस्ट में न्यूज़ में है, साइक्लोन ताकते। उसके अलावा 2019-20 में जो भी इंडिया में साइक्लोन आए हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या जानेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। उसके बाद जानेंगे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की नाम पद्धति है वो कैसे पड़ती है, ठीक है। और जो साइक्लोन है वो ईस्टर्न कोस्ट मतलब जो पूर्वी तट है उस पर ज़्यादा बनते हैं कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। और उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे 2019-20 में जो भी महत्वपूर्ण साइक्लोन है उनके बारे में। तो देखो, साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन दो तरीके के होते हैं, एक होता है तुम्हारा शीतोष्ण और एक होता है उष्ण कटिबंधी, ठीक है। तो जो जो तुम्हारे ध्रुवों पे बनते हैं उनको बोला जाता है शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है। और जो तुम्हारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो बनता है साइक्लोन, उसको हम बोलते हैं क्या, उष्ण कटिबंधी चक्रवात बोलते हैं। तो भारत में जो मैक्सिमम चक्रवात आते हैं वो क्या है, उष्ण कटिबंधी चक्रवात का टाइप है, ठीक है। अब साइक्लोन बनने के लिए कंडीशन क्या क्या होती है, देखो। एक तो साइक्लोन बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है समुद्र का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना, ठीक है। क्यों? जब वाटर गर्म होता है तो वेपर क्या होती है, ऊपर उठती है। मतलब वेपर जैसी ऊपर उठती है तो ठंडी वेपर उसके स्थान को लेने के लिए आती है, ठीक है। तो जो लेटेंट हीट होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जैसे ही ऊपर जाती है तो वो आसपास के इलाके को गर्म कर देती है। तो बहुत सारा इलाका एकदम जैसे गर्म होता है ऊपर उठता है, तो उसको जल्दी उस इलाके को जल्दी जल्दी भरने के लिए ठंडी हवाएं बहुत तीव्र गति से आती हैं और इसी से इसका साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन अब साइक्लोन को चलने के लिए क्या चाहिए, वेपर चाहिए, ठीक है। वेपर चाहिए इसलिए साइक्लोन जैसे ही लैंड से टकराता है मतलब किसी तट से टकराता है तो उसका फॉर्मेशन क्या होता है, कम मतलब स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी आप साइक्लोन देखते हो वो तटवर्ती इलाकों को जितना इफेक्ट करते हैं उतना अंदर के इलाकों को इफेक्ट नहीं करते। जैसे कि तुम्हारे इंडिया के तटवर्ती इलाके कौन से हैं, चेन्नई, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जैसे पश्चिमी तट पे हो गया महाराष्ट्र का तट, ठीक है, केरल का तट और तुम्हारे गुजरात का तट। तो तुम कभी भी देखते हो कि साइक्लोन जो सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टेड एरिया कौन से हैं, तटवर्ती इलाके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइक्लोन ताकते के बारे में, जो कि अभी लेटेस्ट न्यूज में है। तो ये साइक्लोन ताकते, ये आप उसकी लेटेस्ट तस्वीर देख सकते हैं सैटेलाइट में। तो इसने किस किस इलाके को अभी हिट किया, गुजरात, महाराष्ट्र और ये पूर्वी मतलब पश्चिमी तट, वेस्टर्न। तो ये कैसा है, ये अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान, ठीक है। आईएमडी ये डिसाइड करती है कि मतलब 5 कैटेगरी है, ठीक है। तो उसमें ये अति गंभीर श्रेणी में आता है। तो अब का नाम कैसे पड़ा, इसका नाम फॉर्मेशन है, इसका नाम किसने दिया, बर्मा मतलब म्यांमार ने दिया है, ठीक है। म्यांमार या बर्मी भाषा में जो ताकते है उसका मतलब होता है कि छिपकली का नाम है ये, छिपकली को बोला जाता है तोकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो ये नाम किसने दिया, ये नाम दिया है बर्मा मतलब म्यांमार। अब नाम नोमेनक्लेचर जानते हैं कि इनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है। क्योंकि इंडिया में 2004 से पहले कोई नाम पद्धति नहीं थी साइक्लोन्स के लिए। लेकिन क्या, अगर कोई नाम पद्धति नहीं है तो इसमें क्या होता है, डाउट होता है, मतलब समझने में भी डाउट होता है, उसमें प्रॉब्लम ये आती है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उसके बाद जागरूकता लाने के लिए और बचाव अभियान के लिए, ठीक है, इन सब के लिए क्या हुआ, एक नॉमेनक्लेचर आया जो आया 2004। 2004 में नॉमेनक्लेचर आया तो उसमें कौन कौन सी कंट्रियां थी, उस समय मात्र 8 कंट्रियां थी, ठीक है। 8 कंट्रियों में कौन कौन, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका। तो इन कंट्रियों ने क्या किया, हर कंट्री ने 8-8 नाम सजेस्ट किए, ठीक है। इंडिया की तरफ से किसने नाम दिए, आईएमडी ने, ठीक है। उसके बाद जब 8-8 नाम दिए तो इस तरीके से 64 नाम हुए। तो 64 नाम में सबसे लास्ट कौन था, अम्फान, जो कि आ चुका था। उसके बाद दूसरी लिस्ट अपडेट होती है कब, 2013 से, जिसमें 13 कंट्री नाम सजेस्ट करती है, ठीक है। तो 13 कंट्री जो नाम सजेस्ट करती है तो उन्हीं में जो आप देख सकते हैं ताकते म्यांमार ने नाम दिया है, ठीक है। तो जो अभी जो ताकते नाम है वो म्यांमार में। तो उसके बाद जो आएगा उसमें ओमान का यास है। तो इस तरीके से हर साइक्लोन का पहले से नाम डिफाइन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये साइक्लोन मतलब जो ताकते हैं या ताकते के अलावा जैसे निसर्ग है या फिर मतलब
अम्फान है। तो अभी तक जो साइक्लोन है वो ज्यादातर किसको हिट करते थे? ईस्टर्न कोस्ट को। ठीक है, मैं बता चुका हूँ किसकी वजह से। लेकिन अब क्या है, अब वेस्टर्न कोस्ट को 1920 से लगातार ये 3 साइक्लोन आ चुके हैं। इवन 125 25 साल लग गए पहले साइक्लोन को आने में, लेकिन अब लगातार 3 साल से 3 बार आ चुका है। तो इसका रीजन कुछ, एक तो ग्लोबल वार्मिंग बताई जा रही है, दूसरा कहीं ना कहीं रीजन ये भी बताया जा रहा है जो लॉकडाउन है उसमें क्या है, पॉल्यूशन कम हुआ। तो पॉल्यूशन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वो सूर्य की किरणों को रोकते भी हैं। तो जो समुद्री टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं वेस्ट मतलब तुम्हारे अरब सागर है उसका जो 27 डिग्री टेम्परेचर नहीं हो पाता, जो कि एक साइक्लोन के लिए प्राइमरी कंडीशन होती है। तो इस तरीके से एक मतलब इसको भी माना जा रहा है कि जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं लॉकडाउन है वो भी कहीं ना कहीं साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। बट ईस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन ज्यादा क्यों आते हैं, उसके लिए 4 रीजन है। कौन कौन से 4 रीजन है? एक तो टेम्परेचर, सैलिनिटी, लोकेशन और मूवमेंट। ठीक है, टेम्परेचर कैसा, जो जो तुम्हारी बंगाल की खाड़ी है उसमें क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होता है कंपेरिजन टू अरब सागर। यहाँ का 27 डिग्री टेम्परेचर होना नॉर्मल होता है किसी साइक्लोन के लिए। उसके बाद आते हैं सैलिनिटी। देखो बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर जो प्रायद्वीपी भारत है उसकी मैक्सिमम नदियां कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में वो नदियां गिरती हैं तो अपने साथ मतलब शुद्ध पानी लेके आती हैं, जिसमें सैलिनिटी कम होती है। तो वो क्या है, समुद्री पानी के खारेपन को कम करती है। खारेपन को कम करती है तो वो वेपर, उस पानी के वेपर बनने में मतलब वो पानी इजीली वेपर बन जाता है। और जबकि जो अरब सागर है उसमें ऐसा नहीं है, वहां पे सिर्फ कुछ नाम मात्र की 2-3 नदियां गिरती हैं, तो उसमें सैलिनिटी ज्यादा है। तीसरा है लोकेशन। देखो जो तुम्हारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का जो साइक्लोन बनते हैं या फिर वहां पे जो फॉर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं जो बंगाल की खाड़ी के जो साइक्लोन है उनको थोड़ा पुश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे साइक्लोन ज्यादा बनते हैं। उसके बाद मूवमेंट। ठीक है, तो एक मूवमेंट भी है। ठीक है, अरेबियन सी के कंपेरिजन यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो कहाँ है, वो इंडिया की तरफ ज्यादा आती है। ठीक है, वो जो ओमान और अफ्रीका साइड में चली जाती है, अरब सागर वाली। तो ये 4 रीजन है कि जो तुम्हारे क्या बोलते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी में ज्यादा साइक्लोन बनते हैं कंपेरिजन टू अरब की खाड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं साइक्लोन के नाम, मतलब डिफरेंट नेम ऑफ साइक्लोन। जैसे कि कॉमन नेम मतलब इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। लेकिन जो इंडियन ओशियन है मतलब हिंद महासागर में इनको साइक्लोन बोला जाता है। अटलांटिक ओशियन में इनको हरिकेन्स बोला जाता है, वेस्टर्न पैसिफिक में भी। ठीक है, जबकि जापान चाइना में इनको टाइफून बोला जाता है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 2019-20 में जो मैक्सिमम आए इंडिया को हिट किया है उन साइक्लोन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोन निसार्ग। ठीक है, साइक्लोन निसार्ग इससे पहले जो आया था वेस्टर्न घाट पर, इसने मुंबई को हिट किया। ठीक है, इवन इंदौर तक एमपी में भी ये साइक्लोन का इफेक्ट देखा गया। ठीक है, तो इसने कहा मुंबई को हिट किया। ठीक है, इसके उसके बाद आते हैं साइक्लोन अम्फान। हाँ, साइक्लोन निसार किसने नाम दिया था? ये नाम सजेस्ट किया था बांग्लादेश ने। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं वो जो मैंने अभी पूरा कैलेंडर प्रोवाइड किया था। उसके बाद देखो निसर्ग का मतलब होता है नेचर। ठीक है, देखो कोई भी साइक्लोन के लिए सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, मतलब जो नाम दिया जाता है उसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि वो किसी कम्युनिटी या किसी हार्मनी या किसी नाम जेंडर किसी की मतलब किसी को उसके नाम की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए मैक्सिमम जो नाम दिए जाते हैं वो नेचर से रिलेटेड दिए जाते हैं। वर्ल्ड का नाम दे दिया, मतलब आप देख सकते हैं जैसे लेटेस्ट ही। ठीक है, तो ताकते हुआ छिपकली का नाम है, जैसे बुलबुल है चिड़िया का नाम है। तो ये नाम ऐसे दिए जाते हैं, ठीक है, जो किसी को हर्ट ना करे। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइक्लोन अम्फान। जो साइक्लोन अम्फान था उसने कहाँ पे, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को हिट किया था। ठीक, किसको? पश्चिम बंगाल को और बांग्लादेश को। जो अम्फान नाम है वो सजेस्ट किसने किया था? वो श्रीलंका ने सजेस्ट किया था। ठीक है, देखो इनमें बस इतना ही जानना है, ये काफी पुराने हो चुके हैं। तो बस ये है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा साइक्लोन किस पे आया, तो इसलिए मैंने सोचा इनको साथ ले एक बार रिवीजन टाइप का हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद आते हैं
साइक्लोन कियार। साइक्लोन कियार ने कहाँ पे हिट किया, ये दोनों साइक्लोन एक साथ फॉर्म हुए थे, ठीक है। एक तो चला गया यमन ओमान के साइड में, और जो इसका दूसरा था वो महा। महा ने किसको हिट किया? महा ने हिट किया कर्नाटक और मुंबई को, ठीक है। तो ये कहाँ पे आया था? जो कयार आया था वो ओमान, यूएई और सोमालिया के साइड में आया था, ठीक है। उसके बाद साइक्लोन महा कहाँ पे आया था? ये गुजरात और महाराष्ट्र के तट पे आया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइक्लोन वायु। साइक्लोन वायु, ये भी कहाँ पे इसने हिट किया? इसने हिट किया था गुजरात और पाकिस्तान को, ठीक है। गुजरात और पाकिस्तान को इसने हिट किया था। और साइक्लोन जो वायु है वो नाम किसने, इंडिया ने नाम दिया था साइक्लोन वायु, ठीक है। और जो महा दिया था, जैसे ये महा है, ये महा किसने सजेस्ट किया था नाम? ये किया था ओमान ने। और क्यार किसने दिया था? म्यांमार ने, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, वायु इंडिया ने दिया। उसके बाद आते हैं साइक्लोन हिक्का। साइक्लोन हिक्का नाम किसने दिया था? ये दिया था मालदीव ने। साइक्लोन हिक्का ने कहाँ पे ये कहाँ पे फॉर्म हुआ, मतलब किस किस जगह इलाके में आया? ये अरेबियन सी में आया था, ठीक है। इसमें इसने ओमान को हिट किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइक्लोन फानी। साइक्लोन फानी कहाँ पे आया? साइक्लोन फानी आया था, ये नाम दिया किसने? बांग्लादेश ने नाम दिया था। और इसने हिट किया था किस किस को? उड़ीसा को, ठीक है, पश्चिम बंगाल को और बांग्लादेश को, ठीक है। तो इसने, और फानी अभी तक का जो सबसे सिविलियर साइक्लोन था, ठीक है। इसमें मतलब इस साइक्लोन की वजह से इंडिया की काफी तारीफ भी की गई थी, क्योंकि उड़ीसा जैसे, मतलब वहां पे लोगों को एसएमएस भेजा गया, लोगों को पहले ही मतलब जो इलाके हैं वहां से निकाल लिया गया, ठीक है। तो इसमें यूनाइटेड नेशन ने और वर्ल्ड में काफी, वर्ल्ड मीडिया ने इस साइक्लोन में काफी इंडिया की तारीफ की थी, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्पज से। उसके बाद आते हैं आखिरी साइक्लोन, साइक्लोन बुलबुल। इसने क्या किया? इसने हिट किया था उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल को और इवन असम तक ये साइक्लोन गया था, ठीक है। तो और साइक्लोन बुलबुल नाम किसने दिया था? पाकिस्तान ने नाम दिया था। तो दोस्तों आज इस साइड से इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और देखने के लिए धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपके अब सारे साइक्लोन से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर हो चुके हो। थैंक यू।